सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। ओगरा ने इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल ₹11.5 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.40 फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म कल कीमतों में इजाफे की मंजूरी देंगे। मज़ीद जान लेते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा, समरी में कितना इजाफा तजवीज़ किया गया है? जी बिल्कुल, पेट्रोल ₹11.5, हाई स्पीड डीजल ₹2.40, मट्टी के तेल की कीमत में ₹1.5 और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹1.40 इजाफे की सिफारिश की गई है। मौजूदा पेट्रोलियम लीवी के मुताबिक ये इजाफा तजवीज़ किया गया है और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कल वज़ारत खजाना कीमतों का हातमी ऐलान करेगी और रात 12 बजे से कल से जो है नई कीमतों का इतलाक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। और इसके अलावा बिजली की कीमतों में भी होशरुबा इजाफे का इम्कान है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने 5 साला टैरिफ की दरख्वास्त दे दी। 3 तकसीम कार कंपनीज ने नेपरा से 1032 अरब रुपए का रेवेन्यू मांग लिया। पेस्को ने सबसे ज्यादा बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दी है। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल शेर अली मीर्जू का जॉइंट चीफ्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से ताजिक वज़ीर दिफा ने मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 2 तरफ़ा ताउन समेत अफगानिस्तान समेत इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन करने लगी? वाज़ेह हुक्म के बावजूद मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून का तकर्रुर ना हो सका। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून के तकर्रुर का हुक्म दिया था। मजीद जान लेते हैं, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत बताएगा, क्या वजह है कि मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून का तकर्रुर नहीं किया जा सका? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 5 जनवरी को ये नोटिस दिया गया था और हुक्म दिया गया था वफाकी हुकूमत को कि वो फौरी तौर पर सेक्रेटरी कानून जो है वो मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून तैनात करें, क्योंकि एडहाक पर जो सेक्रेटरी कानून है उनको रखा गया है और पिछले जो 4 सेक्रेटरी रखे गए हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून अभी तक जो है वो तैनात नहीं किया और सेक्रेटरी कानून पे जो इजाफी चार्ज है वो मुख्तलिफ अफसरान को दिया गया है। मौजूदा जो सेक्रेटरी कानून है उनके पास भी एडिशनल चार्ज है। राजा नईम अकबर जो है उनको 3 मरतबा हुकूमत जो है तोसी दे चुकी है एडिशनल चार्ज की और 8 मई को उनको 3 माह की मजीद जो तोसी दी थी हुकूमत की जानिब से दी गई थी। और पहले जो एडिशनल सेक्रेटरी कानून रह चुके हैं उनमें अब्दुल शुक्र पराचा, फकीर रहमान और अरशद फारूक फहीम शामिल है। अमानत गशकोरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल बताएगा, कैसा मौसम है इस वक्त शहर में? जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम तो खुशगवार है। शाम से ही ठंडी हवाओं के चलने का सिलसिला शुरू हो गया। अब से कुछ लम्हे कबल भी कराची के इलाके डिफेंस, क्लिफ्टन, कायदाबाद, महमूदाबाद, शाफिसर कॉलोनी बेशतर इलाके हैं जहाँ पर एकदम तेज़ बारिश जो है वो हुई, जिसके बाद से मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया। इस वक्त भी बादलों के गरजने का सिलसिला जारी है। बेशतर इलाके हैं जहाँ पर बारिश के पानी की वजह से सड़कों के ऊपर पानी जमा हो गया है, जिनकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का यकीनन सामना करना पड़ रहा है। बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी का भी सिलसिला जारी है। सुपर हाईवे के जो कराची के इलाके हैं या नेशनल हाईवे के जो इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त भी तेज़ बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जी बहुत शुक्रिया दानियाल अपडेट करने के लिए। और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अर्बन फ्लडिंग एक हकीकत है। ज़रूरत इस बात की है कि हंगामी हालात में किस तरीके से निपटा जाए। वफाक से इख्तलाफ ये है कि वो कहते हैं कि बारिश होती है तो सिंध हुकूमत नाकाम हो जाती है, जबकि बारिश हो रही है लेकिन तमाम जगहों से पानी निकाल दिया गया है। पर बारिश के बावजूद पानी मौजूद नहीं है। ये शो करता है कि अमले ने काम किया, अच्छे तरीके से काम किया और इसी तरीके से मुख्तलिफ मकामात पर कराची के जो अमला है वो मौजूद है और शहरियों की मुश्किलात को कमी करने में मसरूफ़ है। पीछे एक नाला था जो कि माजी में चोकिंग पॉइंट था, उसको कम्प्लीटली क्लियर कराया गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब की बार यहाँ पर पानी
जमा नहीं हुआ। कुछ मौशी सूरत हाल की बात करते हैं। हुकूमतें ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए कर्जों का फार्मूला अपना लिया। ज़खायर 18 अरब डॉलर तक कैसे पहुँचे, 24 न्यूज़ हक़ाइक़ सामने ले आया। हुकूमतें ज़र मुबादला में 8 अरब 31 करोड़ डॉलर्स का इजाफा किया, ताहम कर्जों की मालियत में 16 अरब डॉलर्स का इजाफा कर दिया गया। एक और हुकूमती दावे की कली खुल गई। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कैसे पहुँचे, असल हक़ाइक़ क्या हैं, 24 न्यूज़ सारी तफसीलात सामने ले आया। स्टेट बैंक का कहना है कि आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड्स की फरोख्त से 1 अरब डॉलर मरकजी बैंक को मिल गए, जिससे मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब 20 करोड़ डॉलर हो गए, जो जनवरी 2017 के बाद की बुलंद तरीन सतह है। स्टेट बैंक के आदादो शुमार के मुताबिक पीटीआई हुकूमत ने अब तक मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर में 8 अरब 31 करोड़ डॉलर का इजाफा किया। अगस्त 2018 में मरकजी बैंक के पास 9 अरब 88 करोड़ 52 लाख डॉलर्स थे, जो 13 जुलाई 2021 तक बढ़कर 18 अरब 20 करोड़ डॉलर्स हो गए। तहम ये इजाफा हुआ कैसे, इसकी हकीकत भी जरा सुन लें। हुकूमत के 3 साल में गैर मुल्की कर्जों में 16 अरब डॉलर के करीब इजाफा हुआ। सितंबर 2018 में बैरूनी कर्जों का हुजम 76 अरब 34 करोड़ डॉलर था, जो अब 92 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम इंतहाई सुहाना हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद खुशगवार मौसम में यादगार लम्हात गुजारने दामने को पहुंच गई। सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। हम तो कराची से हैं, तो कराची का जो वेदर है वो बिल्कुल चेंज है, लेकिन इस्लामाबाद में ग्रीनरी इतनी है तो वो बारिश की वजह से और उसके हुस्न में इजाफा हो जाता है। मौसम सुहाना हो तो इस्लामाबाद के अलावा दीगर इलाकों के शहरी भी मौसम से लुत्फअंदोज होने दामने को चले आते हैं। शहर का सारा हुस्न यहाँ आने वालों के कदमों में सिमट आता है। दिल फरेब मौसम में हसीन नज़ारों को देखते दूसरे शहर के लोग भी इस्लामाबाद की तारीफ करते नजर आए। बारिश के बाद तो एकदम से एक नया इस्लामाबाद नजर आता है ना आपको, कि यहाँ की ग्रीनरी। बड़ों के साथ बच्चे भी दामने को के दीवाने नजर आए। हम दामने को घूमने आए हैं, हमने यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी देखे हैं और अभी हम झूले भी ले रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे आके। बारिश ने तो पूरे शहर को धोकर साफ शफाफ कर दिया, लेकिन धुले धुले मौसम का जो नजारा दामने को में देखने को मिलता है वो कहीं और नजर नहीं आता। मानसून की आमद के साथ ही इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई सुहाना हो गया। तफरीही मकामात पर सयाहों की आमद ने रौनकें बिखेर दी। कैमरामैन आशिर भट्टी के अमराज, सबा बशीर, 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। महाराजा खड़क सिंह के बेटे नौनिहाल सिंह की हवेली लाहौर में सिख दौर की तारीखी यादगार है। अब इस हवेली में अंदरूनी शहर की बच्चियां तालीम हासिल करती हैं। ये शाहकार इमारत अब किस हाल में है, रिजवान नकवी के साथ हवेली की सैर कीजिए। हम अंदरून मोरी गेट में महाराजा रंजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह की हवेली के बाहर मौजूद हैं। इस हवेली को अंग्रेज दौर में स्कूल का दर्जा दे दिया गया था। आइए आपको हवेली की सैर कराते हैं। हवेली नौनिहाल सिंह सिख दौर की यादगार इमारत है। ये हवेली महाराजा खड़क सिंह के बेटे कुंवर नौनिहाल सिंह के लिए बनाई गई। हवेली की इमारत काफी कुशादा है। बड़े बड़े दालान, बाला खाने, खूबसूरत झरोके हवेली का तुर्राए इम्तियाज हैं। कमरों की छतों पर बहुत उम्दा शीशे और पत्थरों का काम किया गया है। ये हवेली अब विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से जानी जाती है। 1860 में अंग्रेजों ने इसे एक स्कूल का दर्जा दे दिया था। यहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चियाँ तालीम हासिल करने आ रही हैं वह अंदरून लाहौर से बिलोंग करती हैं, मुतवसत तबके से बिलोंग करती हैं। 1300 से 1400 तक की जो बच्चियाँ हैं वो यहाँ पर तालीम से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। सिख हुकूमत के खात्मे के बाद ये हवेली अंग्रेजों के तसल्लुत में आ गई। 1887 में यहाँ लड़कियों का स्कूल बना दिया गया। हवेली को छोटी ईंट से बनाया गया है। इसकी खिड़कियों और दरवाजों में देयार की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। झरोके भी शिकस्तो रीत का शिकार हैं। इसके लिए हम फंड एलोकेट करने लगे हैं कि इसको प्रिजर्व किया जाए, बिल्डिंग को, इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एसेट है लाहौर के लिए और बहुत से यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं इसको देखने के लिए।
सो ये थोड़ी सी आंखों सोजल रही है, लेकिन अब इसको इमीडिएटली हम प्रिजर्व करने जा रहे हैं। हवेली की चौथी मंजिल शीश महल कहलाती है। शीश महल बुलंदी से शहर का नजारा लेने के साथ ताज़ा हवा से लुत्फ अंदोज होने के लिए बनाया गया। शीश महल की दीवारें फ्रेस्को पेंटिंग से मुज़य्यन हैं, जिनके रंग अब मध्यम पड़ चुके हैं। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ रिजवान नकवी। भारत में दुल्हन ने की अनोखी ख्वाहिश। पुणे में दुल्हन गाड़ी के अंदर बैठने के बजाय बोनट पर बैठ गई। पुलिस ने दुल्हन और रिश्तेदारों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।